नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। 24 का चौधरी कौन, लाइव हिंदुस्तान की इस स्पेशल चुनावी कवरेज में हम घोसी आ पहुंचे हैं और आप फ्रेम में जिसे देख रहे हैं वो राजीव राय हैं। वैसे तो राजीव राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता हैं, मगर अब उनकी नई और सबसे महत्वपूर्ण पहचान यह है कि घोसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी या फिर कहें कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम चुनाव को लेकर घोसी में पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं, आप भी प्रचार में जुटे हुए हैं। क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर है या एक तरफा मुकाबला? एक तरफा मुकाबला। देखिए, एक वजह बड़ी साफ है। आप राजनीति में चुनाव का समय, कभी पिछले चुनाव में वहाँ, उस चुनाव में वहाँ, इस चुनाव में वहाँ, कभी उस पार्टी से कभी इस पार्टी से, खाली चुनाव के समय पर आ जाएं और जनता का दुख सुख में कभी रहे ना, जनता के बीच कभी दिखे नहीं, तो जनता आपको सिरे से खारिज कर देगी। वो लोग जो भ्रम में हैं कि जातियों को समीकरण बैठाकर लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे, अगर ये सही होता तो जो हमारे खिलाफ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, 17 में बलिया से लड़े, हार गए, 22 में बनारस के शिवपुर से लड़े, हार गए, 24 में यहाँ आए, तो हर बार अलग अलग पार्टी गठबंधन से लड़े हैं। तो अगर यही बात होता तो बलिया में जीत गए होते, बनारस में जीत गए होते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। सर, आपके बारे में जो पढ़ने और जानने को मिलता है कि आप साल 2010 से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आजकल जब इतना दल बदल हो रहा है, लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, तो क्या वजह है कि आप अब तक सपा में टिके हुए हैं? किस तरह की निष्ठा है पार्टी के प्रति? मेरी दूसरी पीढ़ी समाजवादी, मेरे पिताजी भी आजीवन समाजवादी रहे। अच्छा। और हम जन्मजात समाजवादी हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय राजनारायण थे और राजनारायण जी तत्कालीन जो स्वर्गीय राजनारायण जी नेता थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री को वोट और कोट दोनों में हराया था जनता पार्टी से, उनके शिष्य थे वो, और जनेश्वर मिश्रा के सहपाठी रहे। मेरे गुरु जिनसे राजनीति का कहरा सीखा, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा, छोटे लोहिया जी और श्रद्धेय नेताजी रहे हैं। मुझे राजनीतिक संस्कार भी वहीं से मिले हैं। आप राजीव राय हैं, सवर्ण जात से आते हैं, तो क्या कुछ ऐसा नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल की ओर से आपको बुलावा आया हो? एक बार नहीं, अनेक बार। अच्छा। एक बार नहीं, अनेक बार। मगर आपने सपा नहीं छोड़ी, क्यों? हमारे जहन में हम है ही नहीं ना, हम पार्टी। देखिए, 2014 में यहाँ से चुनाव लड़ा था, हार गया मैं। और जो उस समय लड़े थे, जो आज लड़ रहे हैं और जो बीच में लड़ रहे थे, आप यहाँ के जनता से जाकर पूछे, कभी कोई किसी मुसीबत में दिखाई दिया? यहाँ महासों में ट्रेन दुर्घटना हुआ था, बच्चे कटकर मर गए थे, बस लड़ गई थी। तत्कालीन सांसद और मंत्री से पहले मैं पहुँच गया था और सारे बच्चों का इलाज कराया। यहाँ कोरोना काल था, घर घर दवाई, ऑक्सीजन और खाने का सामान भिजवा रहा था। लॉकडाउन था, पुलिस के साथ मिलकर अनोखी स्कीम शुरू किया, अन्नपूर्णा स्कीम, जहाँ कॉल सेंटर की तरह पुलिस काम करती थी, घर पे पहुँच जाता था अनाज। यहाँ भी बाढ़ आया था बिनटोलिया में, कहीं नहीं, शासन प्रशासन गायब था। मैं वहाँ राशन और त्रिपाल लेकर था। कटान हुआ, मैं वहाँ था। यहाँ एक आदमी बैठते हैं, संतोष राय जी, उनका सुबह से देर रात तक यही काम है कि हर गरीब का इलाज करवाए, जिसके पास पैसा नहीं उसको दवाई खरीद कर दे। जाने कितने अनाथ बच्चियों को गोद ले रखा है। जो हमारे प्रत्याशी एनडीए गठबंधन के हैं, उनके समाज के लोग जब मलेशिया में फंसे हुए थे कोरोना काल में और गुहार लगा रहे थे और वहाँ से उनके पासपोर्ट छीन लिए गए थे, चाइनीज़ अपराधियों के चुंगल में थे, मैं लेकर आया, उन नहीं आए। उनके समाज का बच्चा मर गया अफ्रीका में, मैं लेकर आया। उनके समाज का बच्चा जी। हाँ। आपने 2014 का जिक्र किया, इससे लेकर एक सवाल था कि 2014 में आप सपा के उम्मीदवार थे और चुनाव हार गए। अब 2024 का ये चुनाव हो रहा है, 10 साल में क्या बदला है और क्या परिस्थितियां अलग है? कैसे आप अपनी जीत का इस बार दावा कर रहे हैं? 10 साल की मेरी अथक लगातार सेवा, हर दुख सुख में दरवाजे दरवाजे पर खड़ा रहना, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जनता के सामने जब बाकी दो प्रत्याशियों के, एक प्रत्याशी पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, वो भी अवतरित तभी होते हैं जब चुनाव आता है, और दूसरे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी कहीं नजर नहीं आए। तो सबसे बड़ा यूएसपी है कि लोगों में जो भ्रम फैलाया गया था कि चुनाव हार के चले जाएंगे, उसको मैंने लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ दी कि संकट पड़े, मुसीबत पड़े, ज़रूरत पड़े तो कोई और नज़र आए ना आए, रिश्तेदार भी नहीं खड़ा होगा तो राजीव राय खड़े होंगे। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है आज के दिन। आप दावा कर रहे हैं कि आप पिछले 10 साल से या उससे पहले से भी ये जो मऊ जिला है या घोसी लोकसभा क्षेत्र है, उसमें आप लगातार सक्रिय रहे हैं। मगर मैं जब चुनाव में घूम रहा था, लोगों से बात कर रहा था, तो कई लोग स्थानीय होने का मुद्दा उठा रहे हैं कि हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए। आप बलिया जिले से हैं, तो कुछ चुनाव पे असर पड़ेगा? देखिए, कोई भी लोकसभा देश में ऐसा नहीं है जो जिले वाइज हो। हाँ, नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आपका घर जो है वो घोसी लोकसभा क्षेत्र में आता है।
में है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो रहा है। राजीव राय जो दावा कर रहे हैं और लोग जो ये सवाल उठाते हैं कि राजीव राय भी लोकल कैंडिडेट नहीं है, तो इनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वाभाविक है ना, कोई अब जो बाहर का बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी कहाँ से हैं? प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी के सारे शीर्ष नेता कहाँ से? माननीय गृह मंत्री जी कहाँ से हैं? रक्षा मंत्री जी कहाँ से हैं? तो इन लोगों से पूछिए ना जो हमसे सवाल उठाते हैं। हम तो यहाँ रचे बसे हैं। और देखो एक और बात बोलते हैं, अगर औलाद हो और नालायक हो तो उससे अच्छा बे औलाद रहना है, हमारे पूर्वज कहा करते थे। जो लोग यहाँ के हैं, मैं आप पत्रकार हैं और घूम रहे हैं, और मैं चुनौती दे रहा हूँ, दावा नहीं कर रहा हूँ कि एक शख्स एक फोटोग्राफ, वीडियो या सबूत दिखा दे कि जब कोरोना की महामारी हुई थी तो यहाँ थे, किसी एक आदमी का इलाज कराया। जब यहाँ लोग बाढ़ से बिंटलिया में डूब रहे थे, कटान हो रहा था, गांव के गांव गिर रहे थे, तब वहाँ कोई पहुँचा था। आप पहुंचे थे, आप लगातार सक्रिय थे। पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, सबूतों के साथ बोल रहा हूँ, सबूतों के साथ बोल रहा हूँ। और हारने के बावजूद आप पता नहीं कहाँ से आएंगे। अगर आजमगढ़ से मऊ आए होंगे तो 4 लेन हमारी बनवाई हुई है, जिस शहर में बैठे हुए हैं अंडरग्राउंड केबलिंग हमारी की हुई है, और 5 विधानसभा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारा है। आपका है, मतलब सपा सरकार का है या फिर बतौर सपा नेता आपने? व्यक्तिगत तो नहीं करता कोई, व्यक्तिगत घर से रोड और बिजली कनेक्शन देता है। विकास काम करने का जनता से लोग अपेक्षा करते हैं, काम है। मैंने हमारा बोला, हमारा का मतलब हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने बनवाया है, और उसका मैंने मतलब अपनी पार्टी की तरफ से मैंने प्रयास करके बनवाया। सर, कुछ दूसरी पार्टियों की बात कर लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी से कई दिनों से इंतजार था कि उम्मीदवार कौन आएगा। अब बालकृष्ण चौहान को टिकट मिला है, वो कांग्रेस छोड़ के बहुजन में गए और उन्हें टिकट मिला है। तो क्या लग रहा है, ये पर्दे के पीछे कुछ खेल हुआ है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बसपा ने चौहान उम्मीदवार उतारा है तो इससे इंडिया गठबंधन सपा का फायदा होगा। हम लोग पर्दे के पीछे नहीं खेलते हैं। जो पर्दे के पीछे खेलते हैं, एक पार्टी को गाली देते हैं, कल दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, पर्दे के पीछे डील कर। मेरा तो हर पन्ना, हर किताब का हर पन्ना खुला किताब है। हम कोई पर्दे के, हम जनता के सामने रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। जनता के लिए मैं हूँ, मेरे लिए जनता है। पर्दे के पीछे खेल, और जो मंत्री जी बोल गए थे ना, हमने तो बसपा से सेटिंग कर ली है, वो सेटिंग गेटिंग पर्दे के पीछे खेल वाले वही करते हैं लोग, जिनको जनता के ऊपर भरोसा नहीं रहता, अपने कर्मों के ऊपर भरोसा नहीं रहता है। उनके कर्म ऐसे रहते हैं कि जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, वो पर्दे के पीछे और जनता पार्टियों से सेटिंग करते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में ही ये बयान दिया था कि मैं लखनऊ से आ रहा हूं और मैंने बसपा के लिए कैंडिडेट जो है सेट कर दिया है। तो उनके बयान के बाद ऐसा लगा कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट आ सकता है, मगर ये तो एक तरीके से लग रहा है जैसे उनके साथ खेला हो गया। देखिए, उनका बड़ा बोलापन ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इतना अहंकारी व्यक्ति। और राजनीति में जो मैंने अपने गुरुओं का नाम जुड़ाया, चंद्रशेखर जी, जनेश्वर मिश्रा जी, श्रद्धेय नेताजी, वहाँ से संस्कार हमने सीखे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप अपने पत्रकारिता में एक उदाहरण दे दीजिए कि केंद्रीय मंत्री को, इतना बड़ा नेता, मंच से माँ बहन की गाली दिया हो, जैसे महेंद्र पांडे जी को दिया। जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल ये लगातार करते रहें। एक और उदाहरण कहीं खोज दीजिए, गूगल यूट्यूब पर खोज दीजिए, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। राजनीति में इतने निचले स्तर तक की भाषा और संस्कार, और जिसका कोई चरित्र ही नहीं कि कभी एक जगह टिका रहेगा। किन किन पार्टियों में उस छड़ी के बीच बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए हमेशा सहारा खोजने के लिए। और राजनीति के भस्मासुर हैं ये, जिसके साथ रहते हैं उसी को खत्म करने के प्रयास करने लगते हैं। आप सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और मेरा कुछ और सवाल था कि जैसे योगी सरकार या कहें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी भाषणों में लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्होंने माफिया राज खत्म किया है, ये जो गुंडागर्दी थी उसको खत्म किया है। उस दावे को आप कैसे देखते हैं? क्या सच में पहले से बहुत ज़्यादा सुरक्षा बढ़ गई है? उस दावे के पोल खोलता है कि कोर्ट में हत्या होती है, पुलिस, अभी देखा ना, वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस थाने में घुसकर भाजपा के गुंडे पिटाई कर रहे हैं दरोगा की। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में पिटाई कैसे सड़क पर पटक कर हो रहा है। हर रोज़ जो हत्याएं हो रही है, कोर्ट के रूम के अंदर हत्या हो जाना, थाने में हत्या हो जाना, सरे बाजार हत्या हो जाना, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आत्महत्या कर लेना, जो कानपुर की महिला जली उसके साथ क्या हुआ, हाथरस का क्या हुआ, ये बड़बोलेपन, झूठ जोर जोर से बोलने का है। मैं माननीय योगी जी को चुनौती देता हूँ कि हे योगी जी, आप अभी भी टॉप 100 अपराधियों के नाम जारी कर दीजिए और बताइए कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुआ। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार, सबसे ज़्यादा बलात्कार और हत्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बन गया। दिन दहाड़े आप बात करते हैं
पुलिस को गोली मार दी जाती है, चौराहे पर पटक के मारा जाता है, थाने में घुस कर मारा जाता है। अभी पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ, आपके तो संज्ञान में होगा ना, गोदौलिया वाला, बनारस वाला और वहाँ वाला। और आप बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर होगा, ये लॉ एंड ऑर्डर है, मजाक बना रखे हैं आप। पुलिस को कौन सीरियसली लेगा जो खुद ही पिटती फिरे भाजपा के गुंडों से। प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं, वो अपने भाषणों में ज़्यादातर जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसका जिक्र कर रहे हैं। क्या आपको भी लग रहा है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच एजेंसियां एक्शन ले रही हैं या एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? वो तो जो चंदे वाला एपिसोड आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश से खुल गया कि जहाँ ईडी के छापे मरे वहाँ से चंदा मिल गया, और भ्रष्टाचार की कार्रवाई तो जग जाहिर है ना। अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने से ठीक 3 दिन पहले उनका भाषण किया था, नेचुरल करप्ट पार्टी 70,000 करोड़, और वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री जेल में जाएंगे, चक्की पीसिंग। बंगाल के नेताओं के बारे में उनका क्या ख्याल था, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में क्या ख्याल था, आप खाली वो लिस्ट निकाल लीजिए जिनके ऊपर ईडी है। नारायण राणे जेल में रह कर आए थे, सबको इन्होंने मंत्री बना दिया। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करने का ये अंदाज ये है कि सारे भ्रष्ट लोगों को पकड़ कर मंत्री और उप मुख्यमंत्री और गवर्नर बना दो, तो ऐसी सोच को मैं सलाम भी कर सकता हूँ। एक सवाल और था सर कि ईवीएम को लेकर जो है आपकी पार्टी खास तौर पे निशाना साधती रही है या कहें सवाल उठाती रही है, आपका उस पर टेक क्या है? क्या आप भी चाहते हैं कि ईवीएम से मतदान ना हो? देखिए, मेरी पार्टी ने, इस देश की सारी विपक्ष की पार्टियां, मैं यूँ कहूँगी भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी थी जिसने ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इसके नेता सुप्रीम कोर्ट में गए, इसके नेता रिसर्च करके किताब लिखे, और देश की जनता चाहती है। जैसे कुछ उदाहरण, जब अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था तो बैलेट पेपर के जो आए उसमें 80% वोट समाजवादी पार्टी को, और ईवीएम में रिवर्स हो जाता है, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर देश में, और जिन देशों में ईवीएम पैदा हुआ, जिन देशों में ईवीएम से चुनाव होता था, सारे डेवलप्ड कंट्री हैं, सबने उसको बदल दिया। अच्छा, सत्ता पक्ष का सीधा इस पे ये रहता है कि आप जब जीतते हैं, कांग्रेस जीतती है या विपक्ष का कोई दल जीतता है, करने दीजिए, हाँ, उन सारे देशों ने बदल दिया। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी बेसिक ये होना चाहिए कि जहाँ जनता का भरोसा और विश्वास हो, जनता का भरोसा और विश्वास हो, उसी माध्यम से चुनाव कराने चाहिए। आप लोग तमाम बार, आपके हिंदुस्तान टाइम्स में भी मैंने एक बार 2 साल पहले 3 साल पहले डिबेट में था कि मशीन खराब हो जाती है। ये बताइए, मशीन अगर खराब हो जाती है, जहाँ पकड़ी जाती है, तो बटन दबाने पर खाली कमल ही क्यों आता है? कभी साइकिल, हाथी, पंजा, निर्दलीय का आ जाता ना। कैसी मशीनें खराब होते ही कमल कमल करने लगती है। तो मैं, लोकतंत्र में चुनाव का हम बाइकाट नहीं कर सकते, एक खुला फील्ड नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमारी मांग कायम है कि बैलेट पेपर से चुनाव। अगर आप वो अभी विपक्ष के ऊपर छापे पड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता चैनल पर बैठे, जांच को आज क्या हो जाने जांच, तो तुमको डर क्या, हो जाने तो बैलेट पेपर से चुनाव। इतना भरोसा है 400 पार, तो बैलेट पेपर से हो जाने तो चुनाव। जनता की मांग यही है ना, तो कर लेने दो, डर किस बात का है? ठीक है सर, अल्पसंख्यकों को लेकर एक सवाल था कि कल आपका या समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया है, उसमें अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी, ऐसे तमाम वादे हैं, मगर उसमें ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए कोई बात, कोई लाइन अलग से नहीं कही गई है। क्या अग्निवीर में अल्पसंख्यक लोग नहीं जाते हैं? ओपीएस होगा तो उसमें अल्पसंख्यक लोग नहीं रहते हैं। अगर उनका नाम लें तब भी आपको गुनाह है, और ऐसी स्कीम बनाए जिसमें समाज के सभी वर्गों को लाभ हो तब भी गुनाह है। ये तो दो तरफी बात हो गई ना। अच्छा, भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि राजीव राय को टिकट मिलने से, ये थोड़ा संवेदनशील सवाल है कि आपको टिकट मिलने से, वो उनका कहना है कि मुस्लिम मतदाता जो है वो नाराज है। भारतीय जनता पार्टी का दावा कर रहे हैं ना। कभी माइनॉरिटी में चले जाइए, आप चले जाइए, आज सुबह का वीडियो देखिए, ट्वीट किया हूँ, देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अपने मतदाता कान पकड़ कर उठक बैठक उनके कार्यकर्ताओं के सामने उनका कैंडिडेट कर रहा है, और मेरे मतदाता नाराज हैं। ये मतलब ये दोहरापन, दोगलापन, क्या कहूँ इसे, हिपोक्रेसी। ये बीच में कहाँ से चर्चा आई थी कि टिकट बदलने वाला है? वही लोग जो डरे हैं, हारे हैं, ये बस अफवाह थी। वही डरे हैं, हारे हैं, मेरे पहले दिन से टिकट कटवा रहे हैं, वो प्रशासन ने अफवाह फैला रहे हैं। टिकट कहाँ कटे? टिकट मैं एक भी दिन लखनऊ गया छोड़ के, ये तो बाप बेटा दिल्ली लखनऊ का चक्कर लगा रहे हैं। जिसका टिकट कटेगा, या जिसका टिकट कटने की संभावना होगा, अपने नेता के पास जाकर बैठेगा ना। जब से टिकट लेकर आया हूँ, आधे दिन के लिए भी इस चुनाव क्षेत्र से बाहर रहा हूँ। दिल्ली कौन दिखता है, लखनऊ कौन दिखता है, किसको डर है, कान पकड़ कर उठक बैठक कौन करता है, और वो लोग हमें फैलाते हैं
इस दुष्प्रचार को मैं पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि जब उनके सवालों को लेकर हमसे सवाल करते हैं तो उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि वो जिसका टिकट करने की बात कर रहे हो तो दिन रात क्षेत्र में है, आपके प्रत्याशी का फोटो दिल्ली से आता है तो कभी लखनऊ से आता है, तो आपके प्रत्याशी के वीडियो वायरल कान पकड़ कर उठते बैठते माफ़ी मांगने का होता है और टिकट राजीव राय का कट रहा है। ठीक है, वो नेताओं के बयान होते हैं, फिर सफाई आती है कि हम माफ़ी नहीं मांग रहे थे, हम आशीर्वाद ले रहे थे। आप चुनाव में बहुत व्यस्त हैं। बस एक आखिरी सवाल होगा हमारा आपसे कि नेताजी जिन्हें कहते हैं मुलायम सिंह यादव, अब उनके निधन के बाद आप कई सालों से सपा से जुड़े रहे हैं, क्या लग रहा है अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, ये लोग पार्टी को कैसे संभाल रहे हैं? और भाजपा का दावा है, अगर इसमें जोड़ दें इस सवाल में, कि विपक्ष सपा और बसपा ये सब खत्म हो रहे हैं क्षेत्रीय दल, तो कैसा फ्यूचर नज़र आ रहा है सपा का? देखिए, भाजपा वो है कि देश को कांग्रेस मुक्त होने का दावा की थी और सारे कांग्रेसी नेताओं को अपने पास ले लिया। अभी 25 ऐसी सीटें हैं जहां 2% भी वोट नहीं मिले हैं। लगभग 49 ऐसी सीटें हैं लोकतंत्र में जहां इनके 10% से नीचे सीट हैं, ठीक, मतलब वोट हैं, सीट नहीं वोट हैं। तो जो ये दावा करते हैं सब खत्म हो रहे हैं, तो ये इनका डर और मैं इनसे पूछ रहा हूँ, सब खत्म हो रहे हैं, आप 400 पार कर रहे हो, तो मन का कौन सा डर है कि पार्टियों को तोड़ने से लेकर ईडी तक का इस्तेमाल कर रहे हो, गठबंधन तोड़े जा रहे हो, पार्टियां तोड़े जा रहे हो। जिनको कहते थे नीतीश बाबू के लिए दरवाज़ा क्या खिड़की भी नहीं खुलेगी, उन नीतीश बाबू को चुनाव से पहले ले लेते हैं। जिस ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, आपकी माँ बहन को गाली दिया, आपके कार्यकर्ताओं को जूते मारने की बात किया, धिक्कार है आपकी सत्ता की राजनीति पर, धिक्कार है आपकी सोच पर और धिक्कार है आपके आत्मसम्मान पर। उनको भी साथ में ले लिया और पार्टियां खत्म हो रही, समाजवादी पार्टी पार्टियां खत्म हो रही है ना। धिक्कार है ऐसी राजनीति पर कि माँ बहन की गाली सुनकर कार्यकर्ताओं को जूते खाने की बात कर उसी को मंत्री बनाकर उसी के बेटे को आप उम्मीदवार बनाकर भेजते हैं। आप माफ कर सकते हैं अपनी कुर्सी के लिए, न जनता माफ करेगी न भाजपा के कार्यकर्ता माफ करेंगे। ठीक है, इस सवाल से इंटरव्यू खत्म करते हैं कि क्या उम्मीद है यूपी की जो 80 लोकसभा सीटें हैं, आप उसमें सपा को कहाँ देखते हैं? भाजपा के सफाई की शुरुआत उत्तर प्रदेश से है। दिल्ली की कोई भी सरकार बिना उत्तर प्रदेश के नहीं बन सकती और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सफाई होने जा रहा है।